Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the liver. The liver occupies the whole of the right hypochondrium, the greater part of the epigastrium, and extends into the left hypochondrium, reaching up to the left lateral line. ठीक है, एंड ज़्यादातर जो आपका लिवर है दैट इज़ कवर्ड बाय रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस एक्सेप्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम वेयर इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. The liver, as you very well know, is the largest gland of the body, which is responsible for secreting bile and performing various metabolic functions. So, okay, the liver is divided into a right and a left lobe by the attachment of falciform ligament anteriorly and superiorly. And it is also divided into right and left lobes by the fissure for the ligamentum teres inferiorly and क्या है द फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम पोस्टीरियरली. ओके, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि जो आपका राइट लोब है, ठीक है, दैट इज़ लार्जर, ठीक है, दैट इज़ मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब एंड दैट फॉर्म्स 5/6 ऑफ द लिवर. लेट्स टॉक अबाउट द लोब्स, द अदर लोब्स. जो राइट लोब है, ठीक है, इसके अंदर फर्दर मज़ीद लोब्स आ जाती हैं, ठीक है. सो दिस दैट यू सी हेयर इज़ एक्चुअली द कॉर्डेट लोब. The caudate word comes from the word tail, and that caudate lobe, it makes a tail. उन्होंने कहा है कि below and to the right, just behind the porta hepatis, it is connected to the right lobe of the liver by the caudate process. So the caudate lobe makes a caudate process. This should be the caudate process, which is basically just above the porta hepatis. ठीक है जी, caudate lobe and the caudate process. ठीक है, अब इस कॉर्डेट प्रोसेस के ऊपर वाला जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक छोटी सी प्रोजेक्शन सी है या थोड़ा एलिवेटेड एरिया है. दिस इज़ कॉल्ड एज द पेपिलरी प्रोसेस. दिस इज़ एक्चुअली द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट. दिस इज़ एक्चुअली द फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम. This is the fissure for the ligamentum venosum. This is the inferior vena cava. ठीक है, तो जो fissure है for the ligamentum venosum, तो वो वेन से आपने याद रखना है कि ligamentum venosum. ठीक है, और ये जो fissure है ligamentum venosum का, it is a remnant of the ductus venosus. So venosum and venosus. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द पोर्टल ट्राइड. सो उसका निमोनिक होता है डैव, यानी कि सबसे पहले आपके पास होती है डक्ट, देन यू हैव द आर्टरी, ठीक है, और उसके बाद आपकी एंड पे होती है पोर्टल वेन. दिस इज़ एक्चुअली द रेमनेंट ऑफ द अम्बिलिकल वेन दैट इज़ कॉल्ड एज द लिगामेंटम टीरीज. This triangular or quadrilateral structure is called as the quadrate lobe. Here we have the gallbladder that rests in the fossa for the gallbladder. ठीक हो गया. फिर उसके बाद ये जो सारा एरिया आ जाता है, दिस इज़ बेसिकली द बेर एरिया, यानी कि ये जो सारा एरिया है, ठीक है, दैट मेक्स अप द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर लेयर्स ऑफ द कॉरोनरी लिगामेंट. दिस इज़ द बेर एरिया. ठीक है, फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्रेशंस दैट आर प्रेजेंट हियर. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होता है एक एसोफेजियल इम्प्रेशन, जिसके बाद ये सारा का सारा इज़ विल बी द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन. ठीक है, दिस इज़ द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन फॉर द स्टमक. ठीक है, इसको गैस्ट्रिक एरिया भी कहते हैं. ये जो एरिया की जो छोटी सी प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द ट्यूबेरोमेंटेल. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली यहाँ पे पैंक्रियाज का ओमेंटम जाकर लगता है. फिर उसके बाद ये वाला जो इम्प्रेशन है, ये वाला, दिस इज़ बेसिकली द पाइलोरस ऑफ द स्टमक. ये वाला जो इम्प्रेशन है, दिस इज़ फॉर द पाइलोरस ऑफ द स्टमक. ठीक है, ये वाला जो इम्प्रेशन है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. ठीक है, ड्यूडेनल इम्प्रेशन. दिस इम्प्रेशन इज़ द कॉलिक इम्प्रेशन दैट इज़ एक्चुअली फॉर द हेपाटिक फ्लेक्शन. ठीक है, ये वाला जो इम्प्रेशन है, ठीक है, दिस इम्प्रेशन इज़ फॉर द किडनी.
ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली द इम्प्रेशन फॉर द राइट किडनी, राइट रीनल इम्प्रेशन. And this impression that we see here is actually the right suprarenal impression. अच्छा, Bair area apart from major right or left coronary ligaments that are making up the triangular ligament, इसके अलावा जो पोर्टल ट्राइड वाला एरिया होता है, जब पोर्टल ट्राइड में भी पेरिटोनियम होता है, द लिप्स ऑफ द पोर्टा हेपाटस प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम. ठीक है. अच्छा, वो कह रहे हैं कि द ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना कैवा दैट इज़ ऑल्सो बेयर एरिया, यानी कि इंफीरियर वेना कैवा को हटा देंगे तो नीचे पेरिटोनियम नहीं होगा. इसी तरह जो फॉसा फॉर द गॉल ब्लैडर है, इसको रिट्रैक करेंगे. सो इन द ग्रूव और इन द फॉसा फॉर द गॉल ब्लैडर दैट एरिया इज़ ऑल्सो अ बेयर एरिया. ठीक हो गया.